नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत तुर्की युद्ध जो सीधी भिड़ंत हमारी होने वाली थी, उससे पहले ही हमने तुर्की को एक जबरदस्त पटखनी दे दी है। और ये जो मूव चला है ना भारत ने, ये बहुत ही जीनियस मूव है। लिटरली तुर्की के आधे से ज्यादा प्लान तो सिर्फ इसी मूव से हमने खत्म कर दिए हैं। इसके बारे में आगे जान रहे हैं, बने रहिए वीडियो में। इससे पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नाउ देखो दोस्तों, क्या होता है, तुर्की जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी हुई है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन रिसेंटली आपने पिछले 2 से 3 सालों में देखा होगा कि कुछ ज्यादा ही ये भारत के खिलाफ बोल रहे थे, खुलकर सामने आ रहे थे। ये कश्मीर के मुद्दा हो या फिर कोई भी और मुद्दा हो, सारे मुद्दों में ये भारत के खिलाफ थे। हाँ, एक आध मुद्दे पर भारत का साथ दिया, लेकिन वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। और अब जाकर आप देखोगे तो भारत से ये सीधी टक्कर ले रहे हैं। एक तो मालदीव्स को इन्होंने अपने ड्रोन्स दे दिए, दूसरा पाकिस्तान के साथ अपनी पार्टनरशिप को लगातार बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा हमारा सीधा मुकाबला आर्मेनिया अजरबैजान वाले युद्ध में हो रहा है। जी हां, अजरबैजान को पूरी तरह से तुर्की का साथ प्राप्त है और ये हथियार भी दे रहे हैं इनको, अपने ड्रोन्स वगैरह, मिसाइल वगैरह सारे के सारे अजरबैजान को पहुंचा रहे हैं। और वहीं दूसरी ओर आर्मेनिया भारत और फ्रांस से भी इस मामले में मदद मांग रहा है, पार्टनरशिप कर रहा है। तो क्या हुआ है ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि युद्ध एकदम छिड़ने की कगार पर ही है और उसमें भारत और तुर्की का सीधा मुकाबला रहने वाला है। और यही नहीं, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो खबर अभी क्या निकल कर आ रही है कि जो हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की बात कर रहे थे, आर्मेनिया पहुंचाने वाली, वो हमने पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। जी हां, लेकिन बड़ी खबर ये नहीं है कि हम आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी शुरू कर चुके हैं। इससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि तुर्की जो है वो भारत से जो भी हथियार या फिर मदद, जो भी एक्सपोर्ट आर्मेनिया को जाता है ना, उसको रोकने के लिए ये लोग पूरी प्लानिंग, रणनीति बना रहे थे। क्योंकि किसी भी युद्ध में अगर आप देखोगे तो अंदर आ रही मदद को रोक देते हो तो उससे एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है आपको, और जो आपका दुश्मन है वो कमजोर हो जाता है। इजराइल हमास वॉर में भी आप देख रहे हो किस तरह से गाजा में भूखे मर रहे हैं ये लोग, क्योंकि इजराइल इनको आने वाली जो सामग्री है, मदद सामग्री है, उसको ब्लॉक कर रहा है ना। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गलत काम है, युद्ध में ऐसा ही होता है। एक देश दूसरे देश की जो रसद है, सप्लाई है, उसको बंद करने की कोशिश करता ही है। और अगर आपका देश राशन में भी आत्मनिर्भर नहीं है तो फिर आपका भूखा मरना तय है। तो आर्मेनिया में क्या है, इनके पास हथियारों की कमी है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि भारत इनको हथियार पहुंचा रहा है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या था कि तुर्की ऑल टुगेदर यहां पर मिलकर इस रीजन में आर्मेनिया को ये जो सामग्री जाती है उसको ब्लॉक करने की पूरी रणनीति बना चुका था। जी हां, कल को युद्ध हो तो भारत इनको हथियार ना पहुंचा सके, ना ही इनकी कोई मदद कर सके, यह रणनीति तुर्की बना रहा था। लेकिन भारत ने यहां पर एक मास्टर स्ट्रोक कदम रखा है। जी हां, आर्मेनिया और भारत ने एक एयर कॉरिडोर स्थापित कर दिया है। अब आप कहोगे कि एयर कॉरिडोर क्या होता है? देखो, ये एक डेडिकेटेड रूट होता है हवा में दो देशों के बीच, और ज्यादातर इसे युद्ध वाली स्थितियों में यूज किया जाता है। और डिफेंस का कोई भी सामान हो, आपको पहुंचाना हो, कोई भी हथियार पहुंचाने हो या कोई भी सामग्री पहुंचानी हो, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। अब आप कहोगे कि अगर इनको सामान पहुंचाना ही है तो हम बिना कॉरिडोर के भी तो पहुंचा सकते हैं, अपना एक एरोप्लेन लेकर हम आर्मेनिया जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? देखो, क्या होता है कि अगर आप नॉर्मली कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई करोगे, उड़ रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। जहां से आप उड़ रहे हो उस रास्ते में कोई दूसरा एयरक्राफ्ट तो नहीं है, या फिर वहां का एयर ट्रैफिक कैसा है, या फिर आपको परमिशन भी है या नहीं है। अगर वहां पे कोई दूसरा एयरक्राफ्ट है तो वो आपका नेक्स्ट चांस कब बनने वाला है, क्या टाइमिंग रहेगी, वो सारी चीजें आपको फिगर आउट करनी होती है। और कई बार अगर आप किसी दूसरे देश के एयर स्पेस से होकर जा रहे हो तो उसे दूसरा देश ब्लॉक भी कर देता है। जी हां, अफगानिस्तान को जब हम मदद कर रहे थे तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहा था हमारी जो फ्लाइट्स है उनको, और उस समय भी हमने एक एयर कॉरिडोर स्थापित किया था। अब हमने आर्मेनिया के साथ भी यही किया है। तो यहां से हम जो हमारे हथियार हैं एक बड़े से मिलिट्री एयरक्राफ्ट में डाल सकते हैं और सीधा आर्मेनिया में हम लैंड कर सकते हैं। और इसमें एयर कॉरिडोर में कोई भी फ्लाइट्स नहीं उड़ सकती सिवाय भारत के। तो हमने किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत हमें नहीं है। हमें यह भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सामने से कोई दूसरा एयरक्राफ्ट भी हो सकता है, या टाइमिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एयर कॉरिडोर है इस रास्ते पर कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी सिवाय भारत और आर्मेनिया के। अब इससे क्या होगा कि अगर आर्मेनिया को रात के 12 बजे भी कोई मदद चाहिए ना, हम आराम से अपना एयरक्राफ्ट लेकर पहुंच सकते हैं आर्मेनिया में। तो ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इस केस में। आर्मेनिया की जो हथियार सप्लाई है उसको कोई भी देश अब रोक नहीं पाएगा। तो भारत ने बहुत ही अच्छा मूव चला है ये। इससे लिटरली एक युद्ध में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। आप इमेजिन करके देखो, अगर यूक्रेन को
आने वाली जितने भी फ्लाइट्स हैं, जितनी भी मदद यूक्रेन को अमेरिका वगैरह कर रहे हैं, अगर रशिया उनको रोक देता है तो फिर यूक्रेन 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन क्योंकि एक फुल स्केल वॉर हो चुकी है यहां पर, इसलिए रशिया को थोड़ी सी दिक्कत आ रही है बाहर से आ रही मदद को रोकने में, और अमेरिका भी यूरोप के देशों के थ्रू ही यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा है। तो इसीलिए रशिया ये रोक नहीं पा रहा बहुत हद तक। लेकिन तुर्की पूरी तरह से हमें ब्लॉक कर सकता था, क्योंकि आर्मेनिया के जो भी आसपास के देश हैं उनमें से कोई भी आर्मेनिया के सपोर्ट में नहीं है, ज्यादातर देश नहीं है। तुर्की जो यहां पर जमीनी रास्ता है उसको ये लोग आराम से रोक सकते थे, ब्लॉक कर सकते थे। लेकिन भारत ने एक बहुत ही बढ़िया कदम रखा है ये। तो भारत के बनाए हुए इस एयर कॉरिडोर के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।